पहले मैं एक बार फिर जोर से बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु हमारे बीच में है, हमारे बीच में बोलो परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, बोलो उसकी करुणा मेरे ऊपर सदा की है, सदा की है। हालेलुया। हालेलुया। आप सब अपने स्थानों पे बैठ सकते हैं। क्या आप आनंदित हैं? कितने लोग आनंदित हैं? मुझे लग रहा है ना आज के सबकी ठंड उतर गई है। हालेलुया। और हम धन्यवाद करते हैं, कल हमने परमेश्वर की हजूरी को देखा अपने बीच में, प्रभु के कामों को, कैसे परमेश्वर ने लोगों को छू के चंगा किया, आजाद किया। और यही हमारा परमेश्वर है जो हमारी सुधि लेता है। कल मैंने बताया, अपनी गवाही को आपसे बांटा मैंने कि कैसे परमेश्वर ने मुझे चुना और अपनी महिमा के लिए अलग किया। बाइबल में एक वचन है, यूहन्ना 8 उसका 32, उसमें लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य तुम्हें आजाद करेगा। क्या है ये आजादी? आज बहुत सारे लोग पाप के बंधनों में हैं, बीमारी के बंधनों में हैं, नशों के बंधनों में हैं, व्यभिचार के बंधनों में हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधनों में हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। आज संसार में बहुत सारे झूठ हैं जो हमें लगता है कि सच है, वो हमें आजाद नहीं कर सकते जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे। प्रभु के कलाम में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर बंधन से आजाद करेगा। और आज उस सत्य को लेकर मैं आपके बीच में आई हूं। सत्य क्या है? बाइबल बताती है, यूहन्ना 14:6 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में, जब प्रभु यीशु मसीह जो शब्द था देहधारी होकर इस संसार में आया, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे लोगों को आजाद किया। व्यक्ति जो ग्रासेनियों नामक देश में रहता था, और बाइबल बताती है हमें कि वो बहुत सारी दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी। तकरीबन 2000 दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर थी, और वो लोगों को पत्थर मारता था, वो कब्रों में रहता था, बिना वस्त्रों के रहता था, और उसे जंजीरों से जकड़ के रखते थे, लेकिन वो जंजीरों को भी तोड़ देता था। और जिस कब्रों के स्थान पे वो रहता था, कोई वहां से गुजरता नहीं था। साने नु हिंदी समझ आ रही है? हाँ, हिंदी समझ आ रही है? मैं हिंदी पंजाबी मिक्स। तो बाइबल सानू दसदी है कि ओह कब्रां दे विच रहिंदा सी, और कोई उस रास्ते तो जा नहीं सकता सी।
क्योंकि वो पत्थर मारता सी लोगों ਨੂੰ। और प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते तो जा रहे सी और वो यीशु ਨੂੰ देख के चिल्लान लग गया कि तू सानू नाश करन आया है, तू समय तो पहला सानू नाश करेगा। और यीशु ने शैतान ਨੂੰ बोलिया इनू छड़, दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी ते इनू छड़ के चला जा। ते वो दुष्ट आत्मा बिनती करन लगियां कि सानू अथाह कुंड च ना भेज, वो अग दे स्थान च ना भेज, सानू ये सूरां दे विच भेज दे। वहां पे 2000 सूअर चर रहे थे और वो सारी दुष्ट आत्माएं सूरों के ऊपर गई और सूरों से पहनता था, पत्थर मारा करता था लोगों को और उस मार्ग से कोई जा नहीं सकता था। यीशु मसीह उसी मार्ग से गया। बहुत लोगों ने बोला होगा प्रभु इधर से मत जा, इधर से तो वो व्यक्ति पत्थर मारता है, कोई नहीं जाता। यीशु ने कहा मैं इसीलिए आया हूं ताकि उस मार्ग में उसको मिलूं और उस जकड़े हुए को आजाद करूं। हालेलुया। यीशु मसीह आज इस मूनक शहर में इसीलिए आया है ताकि जकड़े हुओं को आजाद करे। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में वो दुष्ट आत्माओं से आजाद किया गया, उसने सत्य को जाना, सत्य से मिला और वो आजाद हो गया। इसी तरह एक औरत जो व्यभिचार में पकड़ी गई, बाइबल हमें बताती है कि उस समय पर जो मूसा की व्यवस्था थी वो ये कहती थी कि जो कोई स्त्री पाप करते, व्यभिचार करते हुए मिल जाए उसको पत्थरों से मार दिया जाए जिंदगी को। ये वहां का लॉ था उस समय पर। और जब वो औरत पकड़ी गई, वहां पे जितने भी शास्त्री थे, धर्म गुरु थे, उन्होंने व्यवस्था के अनुसार उस औरत को मारने के लिए पत्थर उठा लिए और वो भागी जा रही थी और रास्ते में उसे यीशु मिला और वो यीशु के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा। यीशु मसीह भी व्यवस्था को मानने वाला था, वो व्यवस्था को तोड़ने वाला नहीं, वो भी लॉ को मानता था। और उसने कहा ठीक है इस औरत ने पाप किया है पर पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। और यीशु मसीह नीचे बैठ के कुछ लिखने लगा और जब वो लिख रहा था, बहुत सारे लोग बताते हैं कि शायद वो उनके पाप लिख रहा था। एक एक व्यक्ति उस पत्थर को नीचे रखता गया और वहां से निकलता गया, क्योंकि जब तक किसी के उजागर नहीं होते, ढके होते हैं, वो धर्मी होता है। किसी के उजागर हो जाते हैं उस पे सब दोष लगा देते हैं। इसी तरह सबने वो पत्थर फेंक दिए और सब वहां से चले गई भीड़। अब अकेला यीशु मसीह उस जगह पे खड़ा था और यीशु मसीह धर्मी था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था। यीशु मसीह ने कहा जा बेटी मैं तुझे माफ करता हूं, आगे से फिर पाप ना करना। और यीशु ने उसको पाप से मुक्ति दी, पाप से, उस पाप की सजा से आजाद किया। हालेलुया। यीशु मसीह पाप से जकड़े हुओं को
आजाद करता है। इसी तरह एक जक्कई नाम का व्यक्ति था। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह उस जगह से निकल रहा था, उसने वो नाटा था, उसने कहा आज मैं यीशु नु देखूंगा। बट वो ऐसे से देख रहा था, यीशु दिख नहीं रहा था। उसने निर्णय लिया, वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। और पेड़ पे जब चढ़ गया तो यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे थे और यीशु ने उसकी ओर देखा। जब आप यीशु को देखना चाहते हैं ना, यीशु को पता है कौन मैनू देखना चाहता है, कौन मेरे भूखा और प्यासा है। यीशु ने कहा जक्कई नीचे आ, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। जितना आप यीशु से मिलना चाहते हैं, यीशु उससे ज्यादा आपसे मिलना चाहता है। और यीशु मसीह उसके घर में जब गया, उसने कुछ नहीं बोला। यीशु ने एक ही चीज बोली, आज इस घर में उद्धार आया है। और जब यीशु की उपस्थिति जो पवित्र है, जैसे ही जक्की गया उसको पश्चाताप होने लगा। उसने कहा प्रभु मैंने, वो एक टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला। उसने कहा प्रभु जिनका मैंने 4 गुना लूटा है उनको मैं सब वापस कर दूंगा। प्रभु जिसके साथ से रिश्वत ली है, जिसके साथ मैंने अन्याय से कमाई की है, सबको वापस कर दूंगा परमेश्वर। और यीशु ने कहा सचमुच आज इस घर में उद्धार आया है। जब यीशु तुम्हारी जिंदगी में आता है तो ईमानदारी और विश्वास योग्यता तुम्हारी लाइफ में आती है। और बाइबल कहती है जक्कई का उद्धार हो गया। यीशु मसीह पापियों को मारने नहीं आया, पापियों को क्षमा करने के लिए आया। यीशु मसीह पापियों से नफरत नहीं करता, पाप से नफरत करता है वो। हालेलुया। कल और युगान युग एक सा है। हालेलुया। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कोई बंदा थोड़ा नहीं है कि बदल जाएगा। हाँ? प्रभु कहता वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी धोखा नहीं देता, वो हमसे प्रेम करता है। उसने पापों से लोगों को आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया, दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। वो कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और सत्य कौन है? सत्य है यीशु मसीह। यीशु मसीह अंग्रेजों का भगवान नहीं है और ना क्रिश्चियन कोई धर्म है। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। अगर होता तो मेरा नाम भी बदला होता, मेरी जात बदल जाती, हाँ मेरा हुलिया बदल जाता। कुछ नहीं बदला। यीशु मसीह किसी का जात धर्म बदलने नहीं आया। क्रिश्चियनिटी एक रिलेशनशिप है, रिलीजन नहीं। ये धर्म नहीं है, ये रिलेशनशिप है। जब आप परमेश्वर के साथ बैठ के बातें करते हो, जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो परमेश्वर के साथ आपका एक रिश्ता बन जाता है और आप उसके बिना फिर रह नहीं पाते हो। ये एक रिलेशनशिप है। आप आधी रात को उठ के अपने महान परमेश्वर को पुकारते हो और वो आपकी आवाज को सुनता है। ये एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। इस क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, मसीहत कोई धर्म नहीं है। ये एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ। और ये रिश्ता प्रेम का है। इसीलिए जब वो प्रेम हमारे अंदर आता है तो हमें जब सत्य पता चल जाता है, बाइबल हमें बताती है, रोमियो 3:3 में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज कोई कहे ना मैं देखा रब नू, किसी ने नहीं देखा, क्योंकि हम पाप के साथ उस परमेश्वर को ये पापी आंखें देख ही नहीं सकती।
और बाइबल बताती है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। सबने पाप किया है, क्योंकि जब पहले आदम ने पाप किया तो पाप हमारी ब्लड लाइन में आ गया। अभी छोटे सा बच्चे हैं, मुंह ते चॉकलेट लगी हुंदी है, पुत्त तू चॉकलेट खाई सी? ना मम्मी मैं नहीं खाई। ਉਹ ਕਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਾਇਆ? ਕਿਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ? ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜੈਲਸੀ? ਇਹ ਜੈਲਸੀ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਹਾਂ गाला कड्डन दी क्लासां नहीं लगदियां, पर की अंदरों ही आ जाता है सारा कुछ, बुराई अंदरों ही आ जाती है। क्यों? बाइबल दस दी है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और बाइबल दस दी है पाप दी मजदूरी की है मृत्यु, मौत। और ए मौत नहीं, अनंत काल दी मौत। जदों एक व्यक्ति दी रूह अनंत काल लई नरकां दे विच सड़ेगी, अग दे विच मरेगी नहीं पर सड़ेगी। और ओ मृत्यु जिन्हों असी दूजी मृत्यु कहने आ, एक शरीर दी ते एक आत्मा दी, वो नरक की आग। और बाइबल कहती है हर एक पापी उस स्थान पे जा रहा है, और उसे बचाने के लिए ही असी साडे बच्चे किन्ने ही बुरे क्यों ना हो जान, मां प्यो कदे नहीं चाहते ओदा बुरा होए। ऐसे ही हमारा परमेश्वर पिता जिसके हम बच्चे हैं, जिसकी आत्मा हमारे अंदर है, वो कभी नहीं चाहता कि आप नरक में जाएं। उसने नरक मनुष्य के लिए बनाया ही नहीं है, नरक तो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है। पर जब वो शैतानी काम मनुष्य करता है, उस दुष्ट के पीछे लगता है, उस दुष्ट के काम करता है, तो वो भी वहीं पहुंच जाता है जहां वो जाएगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। और बाइबल कहती है वो कुंवारी से पैदा हुआ, दुनिया का फिजिकल पिता नहीं था, वो पवित्र था, उसकी पैदाइश पवित्र थी। और ऐसा नहीं यीशु मसीह ऐसे ही आ गया, हजारों साल पहले से दुनिया की हर किताब में, जिसको हम एक रिलीजियस बुक बोलते हैं, यीशु मसीह के हर किताब में दुनिया की, उसने हमारे बाप दादाओं से बातें की। 700 साल पहले यशाया ने बोला एक कुमारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल होगा, और वो हम पे प्रभुता करेगा, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। इम्मानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। पाप के कारण परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप के साथ रह ही नहीं सकता, इसीलिए हमारा और परमेश्वर का संबंध टूट गया था, क्योंकि हम पापी थे। अब एक ऐसे जन को इस दुनिया में आना था जिसने कभी पाप ना किया हो। और बाइबल बताती है वचन देहधारी होकर आया जिसका नाम यीशु मसीह था, और उसने आकर मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, जन्म के लंगड़े चलने लगे, गूंगी बहरी आत्माएं निकल गईं। बाइबल कहती है एक जगह एक अंधा भिखारी, एक अंधा व्यक्ति था, उसकी आंखों में डेले भी नहीं थे। यीशु मसीह ने मिट्टी उठाई और उस पे थूका और उसका डेला बनाया और उसकी आंख में लगा दिया और बोला जा पानी से धो ले, और उसने पानी से धोआ और वो देखने लगा। और यीशु मसीह ने बताया मनुष्य का सृजनहार मैं ही हूं। हालेलुया। वो पहले से था लेकिन प्रकट हुआ मनुष्य की बॉडी में, क्योंकि अब कोई आत्मा आती तो कैसे पता चलता, एक शरीर के बदले एक शरीर को आना था, इसीलिए प्रभु इस दुनिया में आया।
और जब उसके वो इतने मिरेकल करता था और कहता था किसी को बताना मत। क्यों? उससे भी एक बड़ा काम था जो यीशु मसीह करने आया इस दुनिया में, और वो था पापों की क्षमा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले से बोल दिया, मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। मरने से पहले उसने अपने चेलों को बता दिया। और यीशु मसीह जब उसको रोमी सैनिक ढूंढ रहे थे, यीशु मसीह छुप नहीं रहा था। यीशु ने मैं हूं, दसो। वो पकड़ के ले गए। राजा कहंदा मैनू अधिकार है तेनू छड्डन दा, तू मैनू कहेगा तो मैं तेनू छड़ दांगा। वो कहंदा ये अधिकार तेनू उत्तों दिता गया है। और राजा को बड़ा उसको कोड़े मारे और क्रूस पे चढ़ा दिया। और लोग उसकी हंसी ठट्टा कर रहे थे, जे विश्वास करांगे, ऐदा उदा कुछ नहीं। जिन्हें विश्वास करना है उन्हें एक बार च कर लेना, जिन्हें नहीं करना नहीं करना। यीशु मसीह ने कहा 12 पलटने स्वर्गदूतों की, फरिश्तों की मैं अभी बुला लूंगा, यहां पर मेरा पिता भेज देगा। लेकिन मैं आया ही इसलिए हूं कि तुम्हारे पापों के लिए तुम्हारी सजा, तुम्हारा दंड भुगतूं। और यीशु मसीह क्रूस पर जब चढ़ा था, उसने कहा पिता लोग उसके हाथों पैरों में कीले गाड़ रहे थे, बर्बाद हो जाए, एदा बेड़ा बह जाए, पता नहीं की बोल दे अपा। लेकिन यीशु मसीह की कह रहा है, पिता इन्हों माफ कर, ये नहीं जानते की कर रहे ने। क्यों? वो पिता सीगा और पिता अपने बच्चों का कदे बुरा नहीं सोचते। नहीं आया, मैं माफ करन आया हाँ। और प्रभु क्रूस से चढ़िया और तीजे दिन मुर्दियां चो जी उठ्या, अपने चेलियां नु मिलिया और उनको बोला तुम्हें शांति मिले, तुम पवित्र आत्मा पाओ। और चेलों को बोला तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जाता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया! यही हमारी आशा है। और अब यीशु मसीह बहुत ही जल्द धरती पे वापस आ रहा है। आने वाले दिनों में इंडिया में बड़े बड़े अर्थक्वेक होंगे, बड़ी बड़ी परलें आएंगी। मैं आपको बोल रही हूं, आप देखेंगे महामारियों के नए रूप। ये सारी चीजें बाइबल में पहले से लिखी हैं। जब यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा, उसके आने से पहले धरती पर ये चिन्ह होंगे। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाएं, आंदोलन, आप सुनेंगे ये सारी खबरें। और समझ लेना यीशु मसीह द्वार पे खड़ा है और किसी भी घड़ी स्वर्ग से तुरैयां फूकी जाएंगी और यीशु मसीह पृथ्वी पर उतरेगा अपने लोगों को ले जाने के लिए। हालेलुया! एक भी बात, प्रभु यीशु ने कहा धरती और आकाश टल जाएंगे पर मेरी एक भी बात बिना पूरा हुए कभी ना टलेगी। इसीलिए आज तेरी मेरी बातों पे नहीं, उस परमेश्वर की बात पे विश्वास करो जो कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया! वो तुम्हें कभी लज्जित नहीं होने देगा। वो हर एक रूह से प्यार करता है। तुम्हारे अंदर जो रूह है ना, धरती ते हो सकता है तोड़ा नाम, तोड़ा तुसी फलाने तो बिलोंग कर दे उधरों, लेकिन तोड़े अंदर जेरी रूह है
ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ ਉद्धार ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਔਰ ਸੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ आज बहुत सारे लोग सोचते हैं यीशु मसीह ਉਹ ਧਰਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਤੇ ਵੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ कि ये बुरा है किसी दा परमेश्वर है तो बिना सामर्थ के नहीं है अगर परमेश्वर है तो उसकी शक्ति भी है अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो उसकी सामर्थ पे भी विश्वास करो जब यीशु मसीह संसार में आया उसने एक ही प्रचार किया सबसे पहला प्रचार था यीशु का अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है कौन सा राज्य है स्वर्ग का राज्य हालेलुया बहुत सारे लोग सोचते हैं यीशु किसी दी जात धर्म बदलता नहीं तुसी सोचो किन्नियां मसीह कंट्रियां ने जिथे साडे लोग ने कि कदे उत्थे दी सरकारां ने बोलिया कि तुसी अपना धर्म बदलोगे तां तुसी इत्थे देश च रहोगे नहीं तो निकल जाओ बोलिया कदे कदे सुनिया तुसी वो कह सकते ने लेकिन वो कदे नहीं कोई मतलब नहीं उन्हां नूं यीशु किसी दा धर्म नहीं बदलदा किसी दी जात नहीं बदलदा वो की बदलदा है एक पापी दा मन बदलदा है वो पाप छड़ के परमेश्वर दी डर च जीना शुरू कर दिंदा है फिर वो गाला कढनियां छड़ दिंदा है वो नशे करने छड़ दिंदा है वो झूठ बोलने छड़ दिंदा है और रिश्वतां लेना छड़ दिंदा हैगा ओदे अंदर रब दा डर आ जांदा है आमीन ते ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ परमेश्वर एक पापी नू धर्मी बनाने दे लई इस दुनिया च आया और सब तो बड़े पापी मैं सी जिन्हें परमेश्वर ने अपने लहू नल धो के धर्मी बनाया जे वो मैनू बदल सकता है तो तुहानू भी बदल सकता है हालेलुया हालेलुया क्या आज हम तैयार हैं प्रभु की क्षमा को लेने के लिए क्या आज हम तैयार हैं कि प्रभु हमारे पाप क्षमा करे एक ही को अधिकार है और जिसका नाम है यीशु मसीह जो पाप को क्षमा कर सकता है और आपको अनंत काल का जीवन दे सकता है हालेलुया ये जीवन 50-60 साल का निकल जाएगा बड़े बड़े फिल्म स्टार चले गए बड़े बड़े पॉलिटिशियन चले गए दुनिया के राजा चले गए हम इस दुनिया में आए हैं साने जाना ही है कित्थे जा रहे हो उत्थे दा एड्रेस जरूर ले लो और यीशु मसीह एड्रेस दिंदा है हालेलुया ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਗ ਜਾਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ऐसा कितना वग जाएंगे एड्रेस चाहिए पहले कहाँ जा रहे हो इत्थों तो उत्थे तक जाते तो तुहानू एड्रेस पता होंदा है ते अनंत काल कित्थे बिताओगे उत्थे दा एड्रेस पता होना जरूरी है समझ रहे हैं आज सब अपने अपने लगे पे पता नहीं दौड़ च दौड़ रहे हैं की करना है की पाना है कितने दिन में
ऐसा है की पाना है, किन्ने दिन मैं इस दुनिया च रहना है ते मैं कित्थे जा रहा। कदे सोचो बैठ के, जो सोचोगे ना तुहानू समझ आएगी। तुसी तो अपना घर चला के अपने आप नू पता नहीं की समझते हो। परमेश्वर करोड़ों अरबों लोग सारिਆਂ दा पेट ओ परमेश्वर भरदा है। हाँ ते असी अपने आप नू पता नहीं की समझते हैं, मैं पता नहीं की कर लिया। ते असी बिना परमेश्वर दी मदद दे 5 मिनट भी जिउंदे नहीं रह सकते। आ हुण हवा रुक जाए ना, जे हवा रुक जाए, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਤੇ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਰੋਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਰੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। जो मीह ना बरसावे ते अकाल पै जान, समझ रहे हैं? धरती दे विचों कढ लांगे पानी। किने पाया है पहला? तुसी पाया सी? जेड़ा कड्डन लगे होए हो वो परमात्मा ने पहला ही थोड़े सोर्स तैयार किते सीगे। हाँ अज बड़ी बिल्डिंग बना के असी सोचते हैं पता नहीं की कर लिया। नदियां उन्हें बनाई है, नदियां चो रेते ते पत्थर तुसी कड के बड़ा बना के सोचते हो मैंने ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਫੁੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮੰਡ ਚ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮੀ ਜਨ विश्वास के साथ जिंदा रहेगा। हालेलुया। जदों कोरोना आया मैनू प्रभु ने वचन दिता, मेरा धर्मी जन विश्वास नाल जिउंदा रहेगा। लोकी घर च भी एक दूजे नू छू नहीं रही सी, मैं लोकां लई प्रेयर कर रही सी गले लगा लगा के। एक दिन भी मैं कर नहीं बैठी, एक व्यक्ति ने इंजेक्शन नहीं लगवाया, ना साडे चर्च च किसी ने, ना मैंने, ना किसी नू कहा। मैंने बोला बाद च इन्हां ने कहना गलती होगी साडे नाल, सब तो आ जल्दबाजी च करनगे, बाद च कहणगे गलती हो गई। और होया भी इदां ही, कहंदे जी जल्दी जल्दी च गलती हो गई, गलत टीका बन गया साडे तो। आ हुण बच्चों नू भी अटैक चल रहे ने, होरां नू भी अटैक चल रहे ने। बंदा तुहाडी हिफाजत नहीं कर सकदा, वो परमेश्वर, वो परमात्मा जिन्हें तुहानू बनाया है ना, जिहदा नाम यहोवा है, वो परमेश्वर तुम्हारी हिफाजत करता है, तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हें मृत्यु से बचाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। हजारों परिवारों तक हम गए, राशन पहुंचाया लोगों को। पीछे चल दो फिर तुहानू अपनी जिंदगी का डर नहीं हुंदा। तुहानू पता है परमेश्वर तुहाडे नाल है। हालेलुया। कोई रब नहीं भाई, दिमाग दा सहारा लो, तुहाडी बुद्धि तुहाडा सहारा सारा रह जांदा एक पासे। हालेलुया। बाइबल च लिख क्या मूर्ख ने अपने मन विच कहा कोई परमेश्वर नहीं। मूर्ख है जेड़ा सानू हर समय देखता है। हालेलुया। इसलिए असी उस सच्चे परमेश्वर ते विश्वास करना है। वो परमेश्वर कुछ नहीं, तुसी इत्थे आए, तुहाडे लई प्रार्थना हुई, तुसी चंगे होए, तुहानू शांति मिली, तुहाडे बोझ हटे,
ये है परमेश्वर। परमेश्वर सुनता है साडी पुकार, वो सुनता है। ओदे कान ने, जिन्हें तुहानू कान दिते ओदे भी कान ने, जिन्हें तुहानू अखां दे दित्तियां ओदियां भी अखां ने जिहड़ियां तुहानू देखदियां ने। और बाइबल कहती है उसकी आंखें मनुष्य के मन पे लगी रहती है, इसलिए अपना मन साफ रखना है हमको। प्रभु यीशु मसीह का राज्य निकट है। वो इत्थे दा राज नहीं बनाना आ, ये रोड़े पत्थरां दा राज नहीं। प्रभु दा राज कित्थे है? आपां बैठे हैं ना, ये प्रभु दा राज है। हालेलुया। प्रभु अपने लोकां दे विच रहिंदा है, और एक दिन आएगा जब यीशु इस धरती पर उतरेगा, बादलों पर वो अपने लोगों को लेकर जाएगा, और यही हमारी आशा है। उसका हर वायदा पूरा हुआ है, और अब ये वायदा भी पूरा होने जा रहा है, और इसमें देर नहीं है अब। इसलिए यीशु पे विश्वास करें, वो बहुत जल्द आ रहा है अपने लोगों को लेने के लिए, और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। हमें इस दुनिया का जीवन देने के लिए नहीं, अनंत काल का जीवन स्वर्ग में परमेश्वर हमें देने के लिए इस दुनिया में आया। उसने स्वर्ग का दरवाजा जो पापियों के लिए बंद था, यीशु ने वो दरवाजा खोला और पहले खुद एंटर किया और कहा जो मुझ पे विश्वास करेगा वो भी मेरे साथ स्वर्ग में मेरे साथ सिंहासन पे बैठेगा। हालेलुया। आज हमें अपने पापों की क्षमा के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म कर्म के काम हमें नहीं बचा सकते, मनुष्य के नहीं बचा सकते। उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की, प्रभु यीशु की हमें जरूरत है, जो मेरे पाप जिसने क्रूस पे उठा ली। इसीलिए जब हम विश्वास करते हैं यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, प्रभु कहता है उस व्यक्ति का निश्चय उद्धार हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आज जब आप इस पुकार को सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है दुनिया अपी बन गई? कहते एक घड़ी के ना सारे पुर्जे खोल के एक डब्बी च पा के ना 100 साल हलाई जाओ हलाई जाओ हलाई जाओ, ता भी वो कड़ी नहीं बनती। समझ रहे हैं? एक घड़ी के सारे पुर्जे डब्बी च पा के हिलाई जाओ ते वो कड़ी नहीं बन सकती। ते आ दुनिया अपी नहीं बन गई, ये संसार अपी नहीं बन गया। कहते जे सूरज 1 इंच अगे आ जाए तो धरती पूरी जल जाएगी। बिल्कुल सटीक जगह ते परमेश्वर ने उन्होंने रखा है ताकि वो सानू रोशनी भी पहुंचाए ते असीं जलिए भी ना। पूरी सृष्टि परमेश्वर ने मनुष्य के रहने के लिए बनाया के जीवन में। बच्चे माता पिता का आदर नहीं करते, हाँ, पाप बढ़ गया है, पैसा पैसा पैसा, इंसान नु इंसान नाल प्यार नहीं रहा, पाई पाई नु देख के राजी नहीं। प्यार, यीशु मसीह ने कहा, और ये प्रभु का दूजा नाम है प्रेम। प्रभु ने कहा जहां पे प्रेम है वहां पे मैं रहता हूं। आमीन। जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तभी दुनिया जानेगी कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। हालेलुया। आज अभिलाषाओं की लड़ाई, हालेलुया, और कई चीजों के कारण प्रभु को छोड़ के चले गए। और जवानी में उनकी डेथ होती मैंने देखी। व्यक्ति अपने घमंड में फूलता रहा। ये जो सांस आ रही है ना, जोर से लो सांस, हाँ जोर से लो, वापस आ रही है। अगर ये दिल ना चले ना तो ऐसे ही रह जाए, इतनी देर हो जाएंगे, कुछ नहीं हैगा। हाँ उदा ही मैं करते रहने आप, मैं ये मैं वो कुछ नहीं है।
कुछ नहीं। इसलिए इंसान है, इंसान बन के रहें, उस परमेश्वर के डर में हमेशा रहें। वो हमें हर समय देखता है। हमारे परमेश्वर के दूत हमारे सारे काम लिखते हैं, और एक दिन आएगा जब पुस्तकें खोली जाएंगी और तुम्हारा किया हुआ हर काम परमेश्वर के सामने रखा जाएगा, और उसके अनुसार तुम्हारा न्याय होगा। इसलिए परमेश्वर के डर में चलो। संतुष्टि, जब इंसान, परमेश्वर इंसान से इतना प्यार करता है, हम इंसान से नफरत करें, हमारे अंदर परमेश्वर का अंश नहीं। इसीलिए हमेशा एक दूसरे को देखकर प्रेम के साथ प्यार करो, एक दूसरे से। अपने घरों में प्रेम करो। कुछ नहीं, ना कुछ लेके आए हैं और ना कुछ लेके जाएंगे, लेकिन हमारे काम याद किए जाते हैं। हाँ, कई लोग सारी जिंदगी पाप कर दे तो मर जाते, लोग की कहते वधिया होया मर गया। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। कुछ भी हम करते हैं, प्रभु का भय मानो, प्रभु का भय मानो। बाइबल कहती है बुद्धिमान कौन है जानते हो? हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की, ईश्वर की तारीफ करो, की तारीफ करो। आइए हम प्रार्थना करें। सब जन, अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ मैंने जाने अनजाने पाप किया है, बाइबल कहती है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। है, बाइबल कहती है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और आज चाहते हैं अगर आप कि परमेश्वर पे खड़े हो जाएं, और आज मेरे साथ एक प्रार्थना, और आज मेरे साथ एक प्रार्थना करें। मेरा प्रभु कहता है